सीधी क्लासेस आज दूसरा दिन है। मैं सबसे पहले बता दूं कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशली यह बनाया जा रहा है वीडियो, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम सामने उसका फॉर्म निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जीएस का 1 ईयर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है यह बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के लिए। तो उनके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और साथ में टेस्ट सीरीज भी चालू हो रहा है ऑफलाइन। बिहार संकल्प सीधी क्लासेस के माध्यम से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया जा रहा है और ये अल्टरनेट टेस्ट सीरीज होगा, एक दिन गैप करके एक दिन टेस्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज में पहले तो आपको टॉपिक भी दिए जाएंगे, कुछ टॉपिक टेस्ट भी कराए जाएंगे जिससे आपका ध्यान टॉपिक बेसिस पे भी जाएगा और उसके बाद ओवरऑल टेस्ट भी अल्टरनेट डे में लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कल जो हमने जो क्वेश्चंस कराए थे उसके बारे में पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वहाँ 4 क्वेश्चंस आपके जो आपको ध्यान में रखने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं जो पहले मैंने कराए थे। आज के 4 क्वेश्चंस आप देखेंगे। जो पहला आपको टॉपिक दिया गया है यूरोपीय का आगमन, 18वीं शताब्दी के स्वायत्त राज्य और उत्तर मुगलकालीन शासक। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे आज का, 20 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जजाऊ का युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि उस समय आपको बता दें कि जजाऊ का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और उसके तीनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो उत्तराधिकार का ये पहला युद्ध था, इसलिए यह युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जजाऊ का युद्ध जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 20 जून 1707 को औरंगजेब के मरने के बाद हुआ, क्योंकि मार्च में औरंगजेब मरे थे और ये युद्ध हुआ था जून में। तो यह युद्ध जो है किसके बीच हुआ ये पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मुअज्जम एवं कामबख्श, मुअज्जम एवं आजम, कामबख्श एवं आजम, कामरान एवं मुअज्जम। तो मैं आपको बता दूं कि यह युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, मुअज्जम एवं आजम के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सही होगा मुअज्जम एवं आजम। मुअज्जम वही हैं जो आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। जब यह युद्ध जीतते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं और इनको जब शासक नियुक्त किया जाता है तब ये बहादुर शाह प्रथम के उपाधि ग्रहण करते हैं और बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। इनका मुअज्जम जो नाम आप देख रहे हैं वो बहादुर शाह प्रथम है। ओके, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के विपरीत सिख समझौते नीति के तहत किसे 5000 का मनसब प्रदान किया था। सबसे पहले बात की औरंगजेब जो नीति थी वो थोड़ी कट्टर नीति थी, उसने बहुत सारे लोगों से पंगा ले रखा था। जैसे आप देखेंगे मराठों के विरुद्ध नीति थी उसकी, सिखों के विरुद्ध नीति थी, जाटों के विरुद्ध नीति थी। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग थे वो असंतुष्ट थे औरंगजेब से और दबे शब्दों में उनका विरोध हो रहा था। लेकिन औरंगजेब चूंकि ताकतवर शासक था इसलिए खुलकर विरोध नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा उसके बाद से तुरंत जो है विरोधी शक्तियाँ उसके विपरीत जो है काम करना शुरू कर दी। तो इस तरह से बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर जब बैठे तो उन्होंने सबसे पहले सिखों के साथ समझौता करना चाहा। तो उन्होंने सिखों के प्रति समझौता नीतियों का अनुसरण किया और उन्होंने सबसे पहले सिख समझौते के तहत किसे जो है 5000 का मनसब दिया। तो ये 5000 का मनसब प्रदान किसको किया गया। ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और नानावदीन। तो सबसे पहले उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब दिया, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में किस सिख गुरु की हत्या की गई थी। तो ये क्वेश्चन चूंकि 1 ईयर एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शीशगंज साहिब जो है किस सिख गुरु का जो किस हत्या की गई थी वहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन है बंदा बहादुर, गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो किस सिख गुरु की हत्या शीशगंज में हुई थी, तो वो थे गुरु तेग बहादुर। अब चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउनफॉल ऑफ मुगल किस इतिहासकार की प्रसिद्ध पुस्तक है। डाउनफॉल ऑफ मुगल, पहला ऑप्शन है सिडनी ओवल, दूसरा ऑप्शन है BS स्मिथ, यदुनाथ सरकार और तारानाथ, ये सभी इतिहासकार हैं। लेकिन इसमें जो पुस्तक जो है डाउनफॉल ऑफ मुगल, इसमें मुगलों के पतन के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक सिडनी ओवल की है। किसकी पुस्तक है, सिडनी ओवल की पुस्तक है। तो इस तरह से आज के 4 क्वेश्चंस हुए और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और आगे भी इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इन सारे क्वेश्चन को लिख के रखना है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे फोकस करके रहना है। आगे हम बने रहेंगे आने वाले वीडियो में। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।